हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। टारगेट प्रीलिम्स 2023-24 की सीरीज में आज हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, बेसिकली इसका यूजेज क्या है, ये अभी खबरों में क्यों है। साथ में बेसिकली इस टॉपिक को चूज करने के पीछे रीजन है क्योंकि यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर जैसे 2020 में, 15 में, 2010 में इससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा गया है। काफी चांसेस हैं कि इस बार भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। खबरों में ये क्यों था? क्योंकि अभी जो विश्व आर्थिक मंच का एक अभी मीटिंग हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। वहां पे भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि भारत जो है हरित हाइड्रोजन के लीडर के रूप में उभरेगा फ्यूचर में। अभी देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली जो है रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होता है। इसका जो सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है। यदि हम बात करें कि दोनों में विच वन इज चीपर टू प्रोड्यूस, कौन सा है जो उत्पादन में सस्ता पड़ेगा, तो उसके लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है तो इसके लिए ग्रीन अप्रोच जो है जेनेटिक हाइड्रोजन इज गुड टू सस्टेनेबिलिटी, लेकिन इसमें जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो ब्लू हाइड्रोजन है वो प्रोवाइड करता है लो कार्बन फ्यूल जनरेशन एट द लोअर कॉस्ट देन ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसका जो कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का वो हायर है एज कंपेयर टू ब्लू हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि 2020 में यूपीएससी ने पूछा है कि जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि फर्स्ट है कसावा, सेकंड है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, थर्ड है मूंगफली के बीज, फोर्थ है चने की दाल, फिफ्थ है सड़े हुए आलू और सिक्स्थ है मीठे चुकंदर। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया है कि ईंधन सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में जिसमें हाइड्रोजन युक्त ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है इसमें, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो ईंधन सेल उप उत्पाद के रूप में गर्मी और पानी का उत्सर्जन करती है, मतलब बाई प्रोडक्ट के रूप में गर्मी और पानी का उत्सर्जन होता है। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो ईंधन सेल का उपयोग इमारतों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, न कि लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे छोटे उपकरणों के लिए किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है इसमें कि ईंधन सेल अल्टरनेटिंग करंट के रूप में बिजली का उत्पादन करते हैं। इसमें पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, तो आंसर है इसका फर्स्ट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2010 में पूछा गया है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित में से एक निकास के रूप में उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन सा है, तो है वाटर, H2O। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन होता है जो सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है। यह इस पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस माध्यम के द्वारा उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है उसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसमें से जो उत्पादित हाइड्रोजन जो होता है उसका उपयोग स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो वर्तमान में वैश्विक लेवल, वर्ल्ड लेवल पे जो हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 1% से भी कम होता है, क्योंकि इसका उत्पादन महंगा है। इंडिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पूर्वी आसाम के जोरहाट में भारत का पहला 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है।
भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन करना शुरू कर दिया है। ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था 2021 में, उसमें भारत ने कहा था कि 2070 तक जो भारत एक जीवाश्म और आयात निर्भर अर्थव्यवस्था है, उससे वह शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था में जाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का औसत वार्षिक ऊर्जा आयात का जो बिल है वो $100 बिलियन से अधिक का। बात करें यदि हाइड्रोजन के प्रकार की, तो ये 4 तरह के होते हैं: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइज हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। यदि हम बात करें कि किस प्रोसेस के द्वारा ये इनका मतलब प्रोडक्शन होता है और सोर्सेज क्या-क्या हैं, तो ग्रे हाइड्रोजन है, उसका जो प्रोसेस है एसएमआर, या इसको स्टीम मीथेन और रिफॉर्मिंग कहा जाता है, और गैसिफिकेशन, इस प्रोसेस के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। यदि हम बात करें ब्लू हाइड्रोजन का, तो इसका भी जो प्रोडक्शन है एसएमआर, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर के साथ किया जाता है। यदि बात करें हम टर्कोइज हाइड्रोजन की, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है पायरोलिसिस मेथड के द्वारा किया जाता है, और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। यदि सोर्स की बात करें, तो ग्रे हाइड्रोजन का जो सोर्स है मीथेन और कोल है, ब्लू हाइड्रोजन का भी जो सोर्स है मीथेन और कोल है, टर्कोइज हाइड्रोजन का जो सोर्स है मीथेन है, और ग्रीन हाइड्रोजन का जो सोर्स है और रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की आवश्यकता क्यों है इंडिया में? क्योंकि इसका जो प्रति यूनिट वजन में इसके जो उच्च ऊर्जा सामग्री के कारण ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है एज ए रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और एक बात करें तो इसमें कारों के ईंधन सेल में, उर्वरक और इस्पात इंडस्ट्री में भी इसका काफी यूज है। यदि बात करें कि तो इससे क्या, तो ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं और कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, और जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उससे भी थोड़ा सा निजात पाया जा सकता है। यदि हम बात करें कि ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ के बारे में कि क्या-क्या इसके लाभ हैं, तो ये लंबे समय तक इसको स्टोर किया जा सकता है, और जो स्टोर्ड हाइड्रोजन है उसका उपयोग ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके बिजली के उत्पादन में किया जा सकता है। यदि बात करें हम सेकंड लाभ के ग्रिड स्थिरता के बारे में, तो एक ईंधन सेल में एक उपकरण जो होता है रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन गैस जो है बिजली और जलवाष्प उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। इस प्रकार जो हाइड्रोजन है एक ऊर्जा भंडार के उपकरण के रूप में भी कार्य कर सकता है और ग्रिड स्थिरता में योगदान दे सकता है। यदि हम बात करें मौद्रिक लाभ के बारे में, तो जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो उत्पादित ऑक्सीजन होता है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 8 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है, का औद्योगिक और चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए और पर्यावरण को समृद्ध बनाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। यदि हम बात करें पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि दहन और ईंधन कोशिकाओं के माध्यम से जो हाइड्रोजन से जो ऊर्जा निकलती है, उसमें केवल जो बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल पानी का उत्सर्जन होता है। वैश्विक प्रभुत्व की बात करें तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो बहुत कई देश हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन को पीएनजी के साथ मिलाकर के प्रयोग कर रहे हैं। बात करें हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। इसके जो एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल है 2030 तक के लिए है। इसमें जो टोटल आउटले अप्रूव किया गया है 19,744 करोड़ का किया गया है। इसके अंतर्गत है कि 5 MMT ग्रीन हाउस जो है एनुअल प्रोडक्शन करना है, 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी इसकी है, और 125 गीगावाट तक जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। और इसकी यदि बात करें तो 1 लाख करोड़ इम्पोर्ट जो है सेविंग किया जाएगा। उसमें 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड एनुअल एमिशन को रोका जा सकता है, 6 लाख जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे और 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में,
और यदि लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज़ अ सपोर्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।